हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी ऑफ्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, जो कि हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए इस समय, क्योंकि वो कर रहा है जो हमने बोला है आपसे और काफ़ी टाइम से बात की है कि जो रेंज है उस रेंज के बीच में हम फंसे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ, इस एक रेंज के बीच में फंसे हो। कौन सा रेंज है, लेट मी शो यू। 31,000 से लेके 28,000 के बीच में ये हम मंडरा रहे हैं। 30,000 मान लो, तो आपका 30,000 से 28,000 के बीच में मन रहा है। अभी आगे क्या हो सकता है वो सब देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना होगा। सबसे पहले आपने टेलीग्राम कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की तो ज्वाइन कर लो, और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लो। टेरा 2.0 यानी लूना का एयर ड्रॉप आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसका जो होगा वो मई 27 को चेन स्टार्ट हो जाएगी, तो लूना मिलने लगेंगे नए वाले, तो उसका ध्यान रखना है। इसको देख लेना जाके, ये लूना के एमसी पर आर्टिकल आया होगा, यहाँ पर पड़ा हुआ है टेरा 2.0 लूना एयर ड्रॉप के बारे में, ठीक। और टेरा मनी नाम का मीडियम पोस्ट प्रोफाइल है, वहाँ पर जाकर देख लेना। क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लें जल्दी से, तो मैक्स करके 2018 से कंपेयर करते हैं। 2018 के बॉटम के अराउंड इतना ही मार्केट का जो सेंटिमेंट चल रहा था जितना अभी चल रहा है, तो इनफैक्ट हम उसी के एकदम बॉटम के अराउंड है। तो इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से अगर कंपेयर करें तो मार्केट को यहीं कहीं बॉटम कर जाना चाहिए, हालांकि विक लेकर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो हम रोज़ देख रहे हैं। 1.24 ट्रिलियन मार्केट कैप बचा हुआ है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वीडियो के अंदर। तो वीडियो में चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने Gate.io पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप क्रिएट कर लो। आपको यहाँ पर साइन अप वाउचर मिलता है $100 का, एंड वो करने के बाद आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। साइन अप पे क्लिक करो, चाहो तो यहाँ पर जाकर साइन अप पे जाओ, यहाँ पर अपना डिटेल डालो और उसके बाद आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। फ़ायदा ये है Gate.io पर कि आपको यहाँ पर नए कॉइन्स जल्दी मिल जाते हैं जो कि न्यूली लिस्टेड होते हैं। साथ ही साथ आप क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं बाकी हम वीडियो बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन के ऊपर मैंने आपको एक ट्वीट दिया था, इट्स जस्ट अ मैटर स्पेंडिंग टाइम हेयर एज सेड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम टिल द बिलो रेड जोन एक्सेप्ट द प्राइस टू कम डाउन टू इट। बिलो रेड जोन हमारा कौन सा है, 27,000 से 26,000, और उससे नीचे हमारा है 30,000 से 22,000। अब मैं आपको अगर गौर से दिखाऊं तो ये पोस्ट मैंने 21 को डाली थी, और यहाँ पर टाइम मैंने बोला था स्पेंड करेगा, और ये टाइम कर भी रहा है। 21 से लेकर देख लो यहाँ तक, अभी तक जब इसने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया था उस समय से अभी तक हम इसी रेंज के बीच में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस ना एक अच्छा मूव लेने वाला है मेरे ख्याल से। अपने कॉइन्स को बचा के रखना। एंट्री आपकी तभी बनेगी जब या तो यहाँ से ब्रेक करता है या तो यहाँ से बाहर जाता है ऊपर की ओर, तो दोनों ही केसेस में आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन अभी यहाँ बीच में इसके नहीं बननी चाहिए एंट्री, एंड ट्रेड नहीं करना चाहिए इसके बीच में जब तक कॉइन है। जो मुझे आपको बताना है मेन मुद्दा वो ये है, देखो क्या हुआ है, 46% पहुँच गया आपके सामने, देखो उठ भी रहा है। पूरे ये बिटकॉइन का मार्केट कैप डोमिनेंस है, और कल परसों से हम लोग इसको आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं कि देखो इसको तोड़ा, फिर नीचे रिटेस्ट करने आया हल्का सा, उसके बाद ऊपर की ओर जा रहा है। और मेरा आपको टारगेट क्या बताया हुआ था कि डोमिनेंस कहाँ तक चली जा सकती है, 47%, 46.95 तक। तो देखो ये 47 के अराउंड जा रही है। ये डोमिनेंस का गेम है। डोमिनेंस का मतलब है पैसा जो है बिटकॉइन में जा रहा है, ऑल्ट कॉइन से निकल रहा है, इसलिए ऑल्ट कॉइन्स आपके गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इस चीज़ से आपको संभल के रहना है, बच के रहना है। अब मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताने वाला हूँ, बेसिकली लॉन्गर टाइम फ्रेम में आखिर हो क्या रहा है। तो लेट अस सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, इसको लगाते हैं और चेक करते हैं हम ज़रा अपने 2 EMA को, 200 EMA 300 EMA सिंपल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहला 200 EMA जो है उसने बॉटम कंफर्म किया है कई बार। पहली बार तो यहाँ 2019 वाला बॉटम कंफर्म किया, उसके बाद मार्च 2020 वाला बॉटम कंफर्म किया, लेकिन जो विक थी वो इस येलो लाइन से जस्ट कितने परसेंट नीचे और गई थी, वो गई थी उससे नीचे एटलीस्ट आई थिंक 30% और नीचे गिरा था मार्केट। उसके बाद आपका बॉटम कंफर्म हुआ, हम ऊपर आए, और अब देखो हमारे पास कोई और चारा है नहीं इस येलो लाइन की ओर आने का। और अगर आप देखो तो मेरी जो थीसिस थी वो ये थी कि 21,000 से लेकर 27,000 के बीच में हमारा बॉटम हो सकता है, और आप देखोगे कि येलो लाइन भी उसी के बीच में पड़ती है। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने आया हूँ। पहली, मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो मंथली को देखें, 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब हमें नीचे की ओर दिख रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, जो कि डायरेक्ट हमें मुझे लगता है बिटकॉइन को ला सकते हैं। वो पहला तो 24,000 हल्का फुल्का, वो हमारे 21,000 की रेंज है। पर जो मैं बोल रहा हूँ, जो वो बात सुनना गौर से, वो ये है कि 200 EMA से नीचे भी प्राइस आता है। जब वो इसके नीचे आता है तो क्या होता है कि देखिए विक कर जाता है,
कई बार प्राइस विक करा है, पहले भी गिरा था जब यहाँ पर आया था तो नीचे 30% और गिरा था। मान लो ये येलो पे आया और येलो के आसपास येलो से ये 30% और नीचे गिरा, तो जब ये 30% आप नीचे करोगे तो ये 30% कहाँ बन रहा है देख रहे हो, 15 आई थिंक बन रहा है 16,000 17,000 के अराउंड। और ये 17,000 भी एक अच्छा मंथली सपोर्ट है बिटकॉइन में। दिखाता हूँ, मंथली में चलते हैं। ये देखो, ये मंथली हमारा चार्ट है जहाँ पर मुझे दो बड़े सपोर्ट दिख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, मंथली सबसे स्ट्रांग होता है। पहला ये वाला, पहला तो ये $19,700 के अराउंड, दूसरा है $17,000 के अराउंड। तो ये हमारा मैक्सिमम सेल ऑफ के पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करे। अगर आप मार्केट को मंथली चार्ट में देखो तो आपको डायरेक्ट लगेगा कि नहीं ये तो भैया नीचे ही आ रहा है, ये तो 19,000 17,000 ही आएगा। देखो क्लियरली लग रहा है ये पुराना रेजिस्टेंस था जिसको अब हम सपोर्ट कंफर्म करने आ रहे हैं। पोटेंशियल बॉटम मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है 21,000 से, आप तो कह रहे हो भैया नीचे जा सकता है, तो मैं यहाँ पे क्यों पोटेंशियल बॉटम का मतलब ये है कि हिस्टोरिकली अगर आप डेटा को देखें तो ये बॉटम बन सकता है, पर अगर ये यहाँ तक आता है तो इसके नीचे जाने के भी चांसेस रहे हैं और पहले इसने ऐसा किया है। तो अगर नीचे आता है तो मुझे 17,000 और 19,000 के लेवल्स दोनों दिख रहे हैं। वो फिलहाल मेरी एक बेट है, क्योंकि देखिए दो रीज़न है। पहली चीज़ रीज़न ये है बॉटम यहाँ पे कंफर्म होने के 22,000 के आसपास, क्योंकि देखो पहले 22 से 20,000 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट भी था और यहाँ पर हमारा EMA भी बैठा हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा हमारा नीचे की ओर $17,000 के अराउंड हमारा ये 300 EMA है और आपका यहाँ पर मंथली सपोर्ट भी है। तो दो रीज़न है कि $17,000 एक अच्छा बॉटम हो सकता है। खैर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो चीज़ें मुझे होती लग रही। हमें लग रहा है कि रिसेंट में एक अच्छा ग्रीन पंप हमें देखने को मिल सकता है जब सभी लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाए कि अब तो प्राइस नीचे आना है। तो मुझे लग रहा है ये वीक जो है शायद हैमर कंफर्म कर दे, मे बी नॉट, कुछ भी हो सकता है हम नीचे आ जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा डेली में अगर आप आओगे तो हमें डेथ क्रॉस देखने को मिलने वाला है। डेथ क्रॉस कब देखने को मिल सकता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो पिछले महीने ही बता दी थी कि भैया जब डेथ क्रॉस आएगा तब देखना आप लोग, हर जगह लोग आपको गाने सुनाएंगे कि भैया डेथ क्रॉस आ रहा है, डेथ क्रॉस आ रहा है, डेथ क्रॉस आ रहा है। ऐसा होता है, कई बार हुआ है। ये देखो आपका डेथ क्रॉस हुआ था, ये कौन सी वाइट लाइन है 50 और वो 200 है, ठीक। 50 नीचे आई जैसे ही तो हमारा नीचे प्राइस गिर गया, काफ़ी गिरा है। और उससे पहले कितना गिर गया था ऑलरेडी, ऑल टाइम हाई से यहाँ तक का गिरा हुआ था ऑलरेडी। इस टाइम तक हमारा 36% और गिरा था और ऑलरेडी जब डेथ क्रॉस हुआ तो हमारा जो बिटकॉइन का प्राइस है वो और कितना गिर गया, लगभग 30% और गिरा। तो अगर हम इसी हिसाब से लें कि हमारा डेथ क्रॉस होने से पहले अगर डेथ क्रॉस हो जाता है, मतलब मान लो डेली में होता है, तो डेथ क्रॉस अगर हमारा होता है तो आप देखो डेथ क्रॉस से पहले हमने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी कितना नीचे गिर गए हैं, हम नीचे गिर गए हैं ऑलरेडी अभी के लिए अराउंड 58%। तो अगर हम इतना ही डाउनसाइड पोटेंशियल लेकर और भी चलें नीचे की ओर कि यहाँ से भी हम नीचे आ सकते हैं, तो हमें प्राइस का यहाँ पर $13,000 का एक लेवल दिख रहा है। और $13,000 लेवल वो लेवल है जहाँ पे वॉल्यूम हमें ओनली वॉल्यूम दिखती है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, देखो कंपेयर करो सामने, ये येलो यहाँ कहीं पर वॉल्यूम उतनी है ही नहीं, जहाँ जितना इंटरेस्ट बिटकॉइन में यहाँ पर है। तो बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा लोग जो बाय सेल करने आएंगे वो इस जगह पे आएंगे। अगर बिटकॉइन उस जगह आता है, मैं ये नहीं कह रहा आएगा, लेकिन अगर आता है तो उस जगह सबसे ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स आएंगे। तो अल्टीमेटली अगर मेरे इस वीडियो का मकसद क्या हुआ, मेरा ये मकसद है कि आपको बताना कि मैक्सिमम जो सेल ऑफ अगर होगा वो $13,000 $13,000 मैक्सिमम जा सकता है, ठीक। मैक्सिमम $13,000 जा सकता है। ये सबसे बहुत ही बुरी स्थिति में होगा क्योंकि वहाँ वॉल्यूम और इंटरेस्ट बैठा हुआ है, वो बचा लेगा इवेंचुअली। ये एक कंफर्मेशन सिग्नल है कि यहाँ से तो उठा के ले जाएगा प्राइस बिटकॉइन को, लेकिन अगर वहाँ तक आता है तब। और होने को ये हो सकता है कि जो पोटेंशियल चीज़ है वो ये कि जो मैंने पोटेंशियल बॉटम वाला रेक्टेंगल बनाया इसी के बीच में प्राइस 200 MA को सपोर्ट कंफर्म करके नीचे की ओर थोड़ा सा विक ले और उसके बाद ऊपर की ओर ही जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है हम सभी के लिए। अब मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली दिखे। तो अब हमें चीज़ें होती दिख रही। तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेबल कॉइन्स को बचा के रखो। उन कॉइन्स की बात कर लेते हैं जो कॉइन्स आप ले सकते हो ऐसी मार्केट में। ऐसी मार्केट में आप कॉइन्स ले सकते हो टॉप मार्केट कैप की, जैसे देखो सोलाना कार्डानो से बच के रहना, मैं आपको बताता हूँ। पोल्का डॉट को आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया कॉइन है। एवलांच को आप इकट्ठा कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया कॉइन है। पॉलीगॉन मैटिक को ले सकते हो, वो बढ़िया कॉइन है। और आप नियर को ज़रूर लेना, वो भी बहुत अच्छा कॉइन है। चेन लिंक लेना मत भूलना। तो देखो अब मैंने आपको 5 ऐसी कॉइन बता दी जो बहुत अच्छे कॉइन है, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था, 50-50 बिलियन तक हुआ करता था। अब ये 1/4 5
एक 1/5 गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, 90% गिर चुके हैं। एवलांच देखो आपका $25 के अराउंड आ गया, ठीक। अभी इसमें मुझे और गिरावट के चांसेस लग रहे हैं। पॉलीगॉन आपका आ गया यहाँ पर 62 सेंट के अराउंड, तो नियर $5 के अराउंड आ गया, 11 आई थिंक ऊपर गया था, $6 के अराउंड चेनलिंक आ गया, तो ये भी बहुत हाई गया। तो ये सब कॉइन्स ऐसे हैं जिनको आप ले सकते हो। 1 2 3 4 5, मैंने आपको 5 ऐसे कॉइन बना दिए जो आपको श्योर शॉट आपको बेट लगा सकते हो इन पे, ठीक। ये 5 बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो के। हालांकि रिस्क से भरा हर कुछ होता है, लेकिन अगर आपको रिस्क चाहिए तो इन पे ले लो ना, कम से कम आपको रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और Gate.io पर साइनअप करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।